कि जीआर नहीं लाना, इसके पीछे इनकी गलत मंशा है। सारे प्रोजेक्ट्स नेताओं के भी उसमें फंडिंग है, नेताओं के पार्टनरशिप हैं। ऐसे जो शहर हैं जैसे अंबरनाथ है, कल्याण है, इनके जो पार्टनर्स हैं वहाँ पर इनके जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं बड़े बड़े, तो वहाँ कौन खरीदेगा? वहाँ की सेल जल्दी हो इसलिए यहाँ पर लेट किया जा रहा है, ऐसा मुझे एक मेरा ओपिनियन है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011 280000. आज लेते हैं एक मुलाकात एडवोकेट राज चांदवानी जी, जो अभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुए हैं आम आदमी पार्टी के उल्लासनगर शहर के। तो सबसे पहले आपको अभिनंदन, आपको इतनी बड़ी जवाबदारी आपको आपके पार्टी ने दी। तो अभी ऊपर से चुनाव भी है जी, चुनाव जैसे लगेंगे वैसे आपके ऊपर भी जवाबदारी अभी से ही समझो बढ़ चुकी है। अभी विधानसभा है, लोकसभा है, अभी ऊपर से कारपोरेशन भी कनेक्टेड, अभी 3 चुनाव तो होने ही हैं जी। कब होंगे वो तो अभी तक तो आना बाकी है। तो क्या कहेंगे शहर में, अभी आप नेताओं के लिस्ट में हो, तो उल्लासनगर की जो एक समस्या है जिसको ज्वलंत रूप कह सकते हैं, ज्वलंत मुद्दा शहर का, वो है जीआर। आपने काफ़ी वर्किंग की थी, मैंने काफ़ी आपके वीडियोस भी देखे थे और कुछ न्यूज़ चैनल्स पे भी आपने काफ़ी अच्छा बोला था जीआर के विषय में। तो आखिर ये जीआर के विषय में, ये जीआर तो आ ही नहीं रहा है, आ रहा है, कहीं आ रहा है, सबके अपने अपने सवाल, अपने अपने जवाब। इस विषय में आपका क्या कहना है जीआर के विषय में? देखिए, सबसे पहले तो जैकी जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, हाँ, स्पेशल एक बात के लिए। आपको याद होगा कि 1 साल पहले आपने इंटरव्यू लिया था जिसमें आम आदमी पार्टी के हिसाब से, हाँ, तब आपने हमारे जो सदस्य थे उनको आपने कहा था कि राज जो है अध्यक्ष बनने चाहिए। शायद आपको याद है कि नहीं? बिल्कुल आज आपके जो मुख से निकली हुई बात सच हुई है। तो कहीं ना कहीं आप लोग हैं जो चाहते थे कि मैं लीड करूं। यानी आप ऐसे करते कि मैंने कहा कि आप अध्यक्ष बनने चाहिए, हाँ जी, तो आप बने। देखिए, उस समय तो वो तो ऑफ रिकॉर्डिंग था, लेकिन आप जैसे लोग और भी होंगे जो चाहते थे। मैंने 2 लोगों के लिए कहा था कि जिलाध्यक्ष बनने चाहिए जी। एक थे प्रदीप रामचंद्रानी जी, मेरा था कि भाई एक डैशिंग नेता शहर को नेतृत्व करे। एक प्रदीप रामचंद्रानी के लिए मैं कहता था कि यार प्रदीप रामचंद्रानी जैसा आदमी जिलाध्यक्ष बनना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का। और दूसरा मैंने आपको कहा था जी। अभी तीसरे, अभी दोनों अध्यक्ष बन गए, दोनों आपकी बातें। अभी मैं तीसरे के लिए कहूँ तो शायद वो भी बन जाए। कहूँ या नहीं कहूँ? बिल्कुल कह दीजिए, आगे बोलिए। क्या कहेंगे जीआर के विषय में? जीआर के विषय में मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि जीआर नहीं लाना, इसके पीछे इनकी गलत मंशा है। यानी देखिए, मेरे हिसाब से क्या लग रहा है मुझे, एक तो पहली बात तो जीआर मतलब जो मालकाना हक की बात कर रहे हैं, वैसे अगर मालकाना हक नहीं तो फिर जीआर तो मतलब, देखिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये मालकाना हक देंगे भी तो खोखला जीआर लेकर आएंगे, मैं ये भी कह सकता हूँ। पहली बात, जो इन्होंने जो रेगुलराइजेशन पेनल्टी के जो 230 रुपया के, उसका हमारा विरोध चालू है अभी भी। हम उसका विरोध करेंगे और करते रहेंगे। आपने वो बात, मालकाना हक जो है, देखिए मुझे क्या लगता है, इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मुझे यह भी कारण लगता है उल्लासनगर में अगर समझो ये मालकाना हक दे देंगे तो जो नेता हैं, और आप देखेंगे ना, आपको कई सारे प्रोजेक्ट्स नेताओं के भी उसमें फंडिंग है, नेताओं के पार्टनरशिप हैं, ऐसे कई सारे हैं, आप नाम लिखते हैं बहुत सारे तो कि हमारा ये प्रोजेक्ट है। लेकिन अगर समझो मालकाना हक अभी से दे दिया तो आजू बाजू जो शहर हैं जैसे अंबरनाथ है, कल्याण है, इनके जो पार्टनर्स हैं वहाँ पर इनके जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं बड़े बड़े, तो वहाँ कौन खरीदेगा?
वहाँ की सेल जल्दी हो इसलिए यहाँ पर लेट किया जा रहा है, ऐसा मुझे एक मेरा ओपिनियन है। ये एक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी कहीं ना कहीं आपका ऐसा कहना है कि भाई कुछ नेता नहीं चाहते कि शहर का जीआर आए, अगर जीआर आएगा तो जो बिल्डर्स जी लॉबी में कुछ बिल्डर्स ऐसे कुछ बिल्डर्स हैं जिनको मतलब सपोर्ट मिल रहा है अभी, बिल्कुल, और जीआर आया तो उनके सेल पे बहुत बड़ा फर्क है। अब देखिए ना, अगर समझो मालकाना हक मिल गया, समझो तो आप जिस प्रॉपर्टी पे आपको मालकाना हक मिल गया तो आप तो राजा हो जाएंगे ना, और आप राजा हो जाएंगे। अगर आपको अभी मालकाना हक नहीं है, आपको सबको पता है कि ये इलीगल बिल्डिंग्स हैं, तो आपको क्या करेंगे जो कुछ लोग हैं, आपको क्या करेंगे, 1000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से दे के चले जाओ, या तो नोटिस भेजेंगे वाया यूएमसी। मेरे पास आज भी कंप्लेंट्स आती है लोगों की, या तो उनके पास दूसरे दिन पे नोटिस आ जाता है, या लोग आ जाते हैं आप खाली करो, बिल्डिंग ऐसी है वैसी है, या तो फिर साइड में ऑफर्स आती हैं, आप ये लो 10 लाख 15 लाख 20 लाख ये लेके जाओ, आप ख़त्म करो। आपको ना राज जी, इन नेताओं ने हमारे शहर के जो बड़े बड़े नेता लोग हैं उन्होंने गुमराह कैसे किया शहरवासियों को। ऐसे मुझे भी कुछ जानकारियाँ मिलती है, फ़ोन्स मेरे भी आते हैं, मेरे को भी आते हैं, संबंध मेरे भी अलग अलग पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं से है। तो कहते कि यार ये लोग जाते हैं ऐसे मुंबई अपने काम के लिए, मंत्री से मिलना, डिप्टी सीएम साहब से मिलना, सीएम साहब से मिलना है, किसी भी मंत्री से मिलना, वहाँ पर एक निवेदन दे के आते पेपर पे, फिर वो दिखाते आके कि हमने जीआर के विषय में हमने ये लेटर हमने करस्पॉन्डिंग हमने की है, मंत्री साहब से की है, जल्दी जीआर आएगा। उसके बारे में फिर यहाँ पे आके फिर उस पर राजनीति करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, मीडिया में आते हैं। पेपर वो बनाता कौन है? उनके टाइपराइटर से बनाते होंगे, टाइपराइटर्स जो रहेंगे उनको खुद को नहीं पता होगा कि क्या लिखा है। तो कैसे बिल्डर भी खुश, राइट, और साथ ही साथ जनता भी खुश, बराबर, कि हम तो काम कर रहे हैं भैया, बराबर। अब जीआर नहीं आ रहा, सरकार नहीं दे रही है कहीं ना कहीं, यानी अगर आप करस्पॉन्डिंग करते तो सरकार को देना चाहिए। सरकार, ये तो एक एक्सक्यूज़ है, एक्सक्यूज़ है। देखिए मैं कहता हूँ कि हमारे जो एमएलए साहब है, देखिए मैं एमएलए साहब बार बार ये क्यों बोलता हूँ, क्योंकि एमएलए एक बहुत बड़ी चेयर है। हम कुर्सी को सवाल उठा रहे हैं, हम आदमी को सवाल नहीं उठा रहे, व्यक्ति का तो कुछ है ही नहीं। कुर्सी को इतने पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, अगर वो चाहें कुछ भी करवा सकते हैं। पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ में आता है, फिर नहीं तो आम आदमी हुए ना, अगर एमएलए अगर कहेंगे या नेता लोग यहाँ के कहेंगे या बीजेपी के नेता लोग कहेंगे कि हम तो देकर आए, हम बोल के सरकार नहीं कर रही है, फिर आपका क्या काम? फिर आप हमें दे दो चेयर, हम संभालते हैं, हम लाके दिखाते हैं। बात तो ऐसी हुई ना। एक बार मुझे याद है कि मैंने हमारे आमदार साहब को कहा था कि आप ड्राफ्ट मंगाइए जीआर का। मैंने कहा था, मैं एज अ लीगल एडवाइज़र एडवोकेट होके मैं चेक करके आपको मैं राइटिंग में रिपोर्ट्स देता हूँ, सजेशन दूंगा, इसमें ये करो ये नहीं करो, लोगों को ये मिलना चाहिए ये नहीं मिलना चाहिए, लोगों को ये जो दिक्कतें आ रही हैं ये हटाओ, एज अ मैं सजेशन दूंगा, आप ड्राफ्ट मंगाओ। बोला ड्राफ्ट ही नहीं दे रहे। मैंने कहा फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के आप एमएलए हैं, अगर आप कहते हैं आपको ड्राफ्ट ही नहीं मिल रहा है आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी का, फिर आप कुर्सी आज छोड़िए साहब। क्या लगता है आपके अभी देखिए 13 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का शहर है, ठीक है, ये खुशकिस्मती है कि हमारे को नेतृत्व करने के लिए 3 आमदार मिले हैं जी, और दूसरी खुशी की बात यह है कि तीनों आमदार सत्ता में हैं जी, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। अगर आप 13.25 किलोमीटर को डिवाइड करेंगे 3 से, तो यानी हमारे पास में कुछ किलोमीटर के अंदर एक आमदार है, बराबर। इतना बड़ा पोस्ट, इतना बड़ा मतलब आमदार का पद और कद होते हुए भी देखिए मैं हम वंचित है आज मालकाना के लिए। नहीं, सही बात है। देखिए मैं ये समझता हूँ 3 आमदार हैं, लेकिन जो 2 आमदार हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग आती है, बराबर। हमारा शहर महानगर पालिका से एक शहर है जिसमें आमदार का रोल नहीं, लेकिन अगर आमदार की हम देखें तो 141 का जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी वो है हमारे आमदार बीजेपी के कुमार एलानी साहब। 4 नंबर को ये लोग कल्याण साइड लेकर गए हैं, 5 को डिवाइड कर दिया। लेकिन आते हैं लेकिन आज 4 नंबर में जो बिल्डिंगें हैं, क्या वहां पर क्या धोखाधड़ी बिल्डिंगें नहीं है? बिल्कुल उनको जीआर की जरूरत नहीं, बिल्कुल है। आइए 5 नंबर में बिल्कुल है, क्या वहां पर धोखाधड़ी बिल्डिंग नहीं है? वहां पर जीआर की जरूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, रेस्पॉन्सिबल तो है ना, नहीं रेस्पॉन्स जिम्मेदारी तो है, लेकिन हमारा जो 141 कॉन्स्टिट्यूएंसी है 1 नंबर से 3 नंबर तक मेजर जो बिल्डिंग्स हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप 3 आमदार, जैसे आपने कहा 3 आमदार पार्टी के हैं, बीजेपी पार्टी के, लेकिन किसी आमदार ने
सभा में, असेंबली में ये आवाज़ नहीं उठाई कि हमारी सरकार ने गुजरात में जो पेनल्टी है वहाँ पर कम ले रहे हैं, हमारे सिंधी कम्युनिटी लोग जो सब कुछ छोड़कर इधर आ गए, आज वो तरस रहे मालकाना हक के लिए, आप उनकी रेगुलराइजेशन के लिए इतनी पेनल्टी क्यों? दिल से अगर काम करना होता है ना, हाँ, तो हर एक बारीकी से बारीकी चीज़ को ध्यान दिया जाता है और फिर उस पर आगे चल के काम होता है। राइट। तो अभी नेताओं के लिए जीआर ज़रूरी नहीं है। राइट भैया, धंधा कम हो जाएगा। सही बात है, सही बात, बुकिंग कम हो जाएगी भैया, सही बात, बिल्कुल सही, कमीशंस नहीं आएगी। बिल्कुल। और देखो आज पाटोल का क्या हाल करके रखा है, शहर में पाटोल सी पाटोल, लेकिन कमिश्नर साहब को एक शब्द नहीं बोलना है। हमने तो काफ़ी बार निवेदन किया कमिश्नर साहब के साथ, अब हमारे कैमरे पे आई है। राइट राइट। उसमें एक बड़े अधिकारी ने कहा था कि आप काफ़ी ट्रिकी सवाल पूछते हो, तो क्या थोड़ा कैमरा भी आपके सामने आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अरे सर, मैं सच्चाई पूछता हूँ। देखिए जैकी जी, आप अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? समझो आपने बंद कर दिया सवाल पूछना, तो है कौन, बचा कौन पूछेगा? दूसरी बात, ये जीआर और रेगुलराइजेशन, धोखादायक बिल्डिंगें, इलीगल बिल्डिंगें का मुद्दा बहुत गंभीर है। इस सब्जेक्ट पे जितने भी पार्टी के अध्यक्ष हैं, सभी को इसका A to Z नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो वो काम क्या करेंगे फिर? अगर हमारे आमदार साहब अगर कहते हैं कि मुझे ड्राफ्ट नहीं मिल रहा है, मैं इस विषय में सामने नहीं आकर बात कर सकता हूं, तो मैं समझता हूं कि उनको कुर्सी जो है छोड़ देनी चाहिए। अब जैसे आमदार साहब ने बीच में काफ़ी न्यूज़ चैनल्स पे कहा भी था कि भाई, कुछ न्यूज़ चैनल्स में कहा था कि अब एक दूसरा जीआर आएगा, उस पर मालिकाना हक दुकान वालों के लिए और मकान मालिकों के लिए आएगा। तो ये मालिकाना हक कहते हैं कि भाई एक जीआर में आएगा, फिर वो जीआर रह गया, फिर अभी दूसरे जीआर के विषय में बात करें, अभी दूसरे जीआर में आएगा मालिकाना हक। अभी हाल ही में एक जीआर आया है और दूसरा जीआर आने वाला है, जिसमें फ्लैट ओनर्स और शॉप ओनर्स को मालिकाना हक मिलेगा। ये जो बातें कर रहे हैं ना कि अभी मालिकाना हक भी मिलेगा नए जीआर से, वो तो केवल सपना है, मुंगेरी लाल का सपना। वो कभी सच होगा? किसी जो नुकसान हुआ है वो किसी को पता नहीं, जो नेता करा के लाए उनको ही पता नहीं हमने ये क्या कर दिया। अरे आने वाले दिनों का भविष्य क्या हम उल्लासनगर शहर में रह पाएंगे या हमें भी पलायन करके किसी और शहर की तरफ रुख करना पड़ेगा? सब जो पहला वाला जीआर था उसमें मालिकाना क्यों नहीं आया भैया? क्यों नहीं आया? सही बात है, बिल्कुल सही बात। अच्छा, जब पहले वाले जीआर में मालिकाना नहीं आना था तो डोल क्यों बजाए? बराबर है, सही बात है। बैनर्स लगाए, केक वेक काटे, अनाउंस हो गया 2 दिन में जीआर। फिर 1 महीना हुआ तो हमने प्रदीप साहब से पूछा, भी प्रदीप जी, तो उन्होंने कहा कि भाई जो बाजू में जो रहने वाले जो थे, जो धोखादायक बिल्डिंग के बाजू वो बिल्डिंग गिरी, तो उसका दोष मैं किसी और को क्यों दूं, मैं अपने ऊपर लेता हूँ। तो मैंने कहा था कि यू आर अ फेल्यूर, आपकी मतलब पार्टी आपकी फेल्यूर है। राइट, सही बात। नॉट यू बट पार्टी आपकी फेल्यूर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्यों ऐसा? देखिए यहाँ पर ये जो लोग बैठे हुए हैं चेयर्स पर, इनको एक तो फुल कंप्लीट नॉलेज नहीं है नॉलेज। मैंने आपको 2 बार रिक्वेस्ट की थी, आज तीसरी बार कर रहा हूँ। बीजेपी के अध्यक्ष हों, चाहे दूसरी पार्टी के अध्यक्ष हों, एनसीपी के अध्यक्ष हों, आप उनको मेरे साथ डिबेट पर बिठाइए। मैं उनको चैलेंज देता हूँ, मैं जो सवाल करूँगा उनके जवाब दे दें मुझे। ये मैं आपको उनको चैलेंज देता हूँ कि आप उनको बिठाइए। इससे क्या होगा? इससे हम सारे अध्यक्षों की मेंटेलिटी लोगों को मालूम पड़ेगी कि कौन कितना, किसको नॉलेज है, कौन क्या कर सकता है, ये मालूम पड़ेगा। दूसरी बात, जब तक इस डिबेट से क्या होगा ना, इनको भी कुछ बातें पता चलेगी, तो थोड़ा तो उसमें वर्कआउट होगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ ऐसा हो रहा है कि सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, सब अपने अपने तैयारी कर रहे हैं, आपसी झगड़ों में व्यस्त हैं। डेवलपमेंट पे कोई भी बात ही नहीं कर रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। ये बोलेंगे कि 2 दिन के बाद जीआर है। अब 2 दिन और 2 साल में कितना बड़ा फर्क रहता है? नहीं, 1-1.5 साल हुआ है। 1.5 साल आपको मतलब 2 साल में आएगा। 1.5 साल। आप मुझे बताइए, आप एमएलए होते, अगर नहीं आता तो आप क्या करते? अगर आपको मुख्यमंत्री साहब नहीं देते, मुख्यमंत्री भी एज गुड एज एमएलए हैं। यस, वो भी तो एमएलए हैं। यस। तो आप क्या करते अगर आपके मुख्यमंत्री आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के नहीं देते? तो गुहार लगाता था, सर मेरे को मेरा शहर पूछ रहा है। अरे भाई साहब, मैं होता तो मैं असेंबली के नीचे बैठ जाता भूखा, हड़ताल में, बाहर मेरे को दो। मेरे लोग यहाँ पे जान जा रही है लोगों की, बिल्डिंगें गिर रही हैं, कितने लोग मर रहे हैं, किसी को क्यों नहीं पड़ी है? अपना घर नहीं है शहर, किसके नौजवान जा रहे हैं, किसके बुजुर्ग जा रहे हैं, किनका घर कितने जनों का गया है? क्या लगता है आपको कब तक आएगा जीआर? आपके सब आपकी कैलकुलेशन आप देखिए, इलेक्शन से 1 महीना पहले, इलेक्शन से 1-2 महीना पहले
चॉकलेट के हिसाब से। ये होता ही ऐसे। उसके बाद फिर वो खोखला देंगे, फिर काम चालू होगा, बंद होगा, फिर वापस वही सब चलते रहेगा। और ये जो चीज़ है ये बहुत, देखिए ये दूसरा जो GR आएगा, दूसरा ये भी इलेक्शन, वो भी किधर है? देखिए ये वो कब आएगा? ये सब जब इनको इंटरनल सब मालूम पड़ता है सरकार क्या कर रही है, क्योंकि ये सरकार में इलेक्शन कब होंगे पता चलेगा। GR आएगा, फिर से पूरे शहर में लाखों रुपए बर्बाद किए जाएंगे, बैनर्स लगेंगे, ढोल ताशे बजाए रहेंगे। 2 महीने के बाद आप इंटरव्यू लेने जाओगे, बोलेंगे आएगा कल आएगा, परसों आएगा, तरसों आएगा। ऐसा करके लोग जो बेचारे परेशान हो रहे हैं। अगर मैं कहूँ एक बात, तो अब जैसे भारतीय जनता पार्टी में मेरे कुछ काफ़ी नेता लोग मेरे अच्छे मित्र भी हैं, यानी उनकी मित्रता मेरी है, लेकिन मैं मुद्दों पे मित्रता नहीं है जी। शहर का मुद्दा है तो मैं बोलूँगा, राइट, सही। और उनसे भी टेढ़े सवाल पूछूंगा जो पूछने चाहिए पब्लिक की तरफ से, राइट। तो मुझे ऐसा एक विश्वास है कि प्रदीप रामचंद्रनी जी में एक जज्बा है काम करने का। मैं उनको काफ़ी नज़दीक से जानता हूँ, तो उस पर देखा कि मैंने कि भाई सालों साल से देख रहा हूँ मैं इनको कि किसी भी मुद्दे को अगर उठाते हैं उसको अंजाम तक पहुँचाने का अपना प्रयास तो करते हैं। और अभी थोड़ी शहर में से हवा भी है कि आने वाले चुनाव में, अंदर के विधानसभा के चुनाव में इस बार शायद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदीप रामचंद्रनी जी अपना दावा ठोक सकते हैं। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जब तक हमारे शहर के लोग परेशान हैं, जब तक बेघर होते रहेंगे, सरकार कुछ नहीं करेगी। देखिए, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, तो उनको आज से ही मुझे लगता है कि उनको बोलना चाहिए आपके सामने कि ये 7 दिन में GR आएगा। अध्यक्ष हैं शहर के अध्यक्ष, मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ना। आप ये बोलिए, ट्रांजिट कैंप के लिए बात करिए, इन मुद्दों पे आप चर्चा करवाइए ना। हाँ, तो इसके लिए आप डिबेट के लिए रेडी है? 100% रेडी हूँ मैं खुद सवाल बना कर आऊँगा, मैं खुद उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरी भी इच्छा है, क्योंकि हमने 70 साल दिए शहर को, इनके हाथों में 70 साल दिए। 70 साल में आज हमको 24 घंटा लाइट नहीं है, 24 घंटा पानी नहीं है, आपके मौलिक अधिकार आपको नहीं मिल रहे हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो ट्रेन क्या कर रहे हैं आप सपने देख रहे हैं। हम लोग 2019 में मेट्रो ट्रेन आएगी बोल के चले गए, उनको वोट भी मिले होंगे, समझो बोल के चले, लेकिन हुआ क्या? अभी GR को उठा के वोट मांगे। अनुराग ठाकुर जी आए थे कैबिनेट मिनिस्टर, गौशाला घूमने गए हैं। आप धोखाधड़ी बिल्डिंग को घुमाओ ना, उसमें घुमाओ, उनको पता हो कि ये क्या, लोगों से मिलाओ, लोगों में देखिए कितनी, आप मंदिर जाओ, सब जगह जाओ, सबके घर में जाओ। मुझे दुख इस बात का हुआ, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही विजिट्स इन उल्लासनगर एंड ही डोंट इवन विजिट्स अ सिंगल बिल्डिंग, धोखाधड़ी बिल्डिंग। आप उनसे मिलते, आप कुछ भी करो ना, आप कहीं भी जाओ, हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन आप एक नेता हैं, आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आप उल्लासनगर में आप विजिट करें। उल्लासनगर अभी ऐसा है कि भाई उनको जहाँ पे लेके जाया जाएगा वहाँ पर वो लेके, क्योंकि वो यहाँ के स्थानिक नहीं है, स्टेट में भी नहीं है, अलग स्टेट में रहते हैं। नहीं तो क्या हुआ? हाँ। आज मैं दिल्ली के आपको प्रॉब्लम्स बताऊं, आज मैं इधर बैठा हूं, मैं आपको गांव के प्रॉब्लम्स बताऊं, सब इंटरनेट पे आता है क्या प्रॉब्लम्स क्या नहीं है। किसी नेता को घुमाओगे, शहर का मुआयना कराओगे, शहर के परिस्थितियां दिखाओगे, तो ये इनकी भी जिम्मेदारी है ना, लोकल लीडर्स की। तो वो सरकार से बात करेंगे, महाराष्ट्र नहीं, लेकिन लोकल लीडर्स की केंद्र सरकार से बात करेंगे। हमारे आमदार साहब की जिम्मेदारी नहीं थी उनको घुमाना, हमारे बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं या जो कमेटी है उनका काम नहीं था। अभी तो अध्यक्ष बने हैं पहले वाले जो हैं, जो उस समय थे, समझो हाँ। उनकी कैबिनेट मिनिस्टर बहुत बड़े पावर्स होते हैं। हाँ, हमारे आम आदमी पार्टी के, दिल्ली के, मैंने धोखाधड़ी का मुद्दा दिल्ली असेंबली में भेजा है, स्पीकर साहब को भेजा है, मेरे पास लेटर्स पड़े हैं। उनकी सरकार नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ उनसे मदद मिले। मेरे पास तो कोई पद नहीं था, जब एक आम इंसान होकर, एज ए लीगल एडवाइजर होकर मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। ये तो कुर्सी पर बैठे हुए लोग हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे NGO के लोग भी गए थे उसमें। आम आदमी पार्टी के दिल्ली की असेंबली के स्पीकर, उनको हमने लेटर बनाकर पूरा भेजा। हमने कहा आप ठीक है, स्टेट अलग है, गवर्नमेंट अलग है, आप कुछ इनको आप लेटर लिखिए, यहाँ की सरकार को इनके लिए करिए, वो तो कर सकते हैं। या आप अगर कंपेंसेशन के तौर पर कुछ कर सकते हैं, मदद, आर्थिक मदद कर सकते हैं लोगों की, वो करिए। जब मैं ये कर सकता हूँ तो ये कुर्सी पे बैठे हुए लोग हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। बहुत अच्छा लगा। आज थोड़ा समय की सीमा को देखते हुए जाते थे एक सवाल, जैसे भी राज जी ने बोला कि ये जो GR जो नहीं आ रहा है, उसका कहीं ना कहीं इनको ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिल्डर लॉबी को सपोर्ट किया जा रहा है सत्ताधारियों की तरफ से। क्या सच्चाई है उसके अंदर, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा।
धन्यवाद, देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।